बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है यूनिट नंबर 4 के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने जो है वो 4.5 तक जो है वो हमने कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो इसको रिवाइज़ किया होगा। आज की डेट में आपने जिस वक्त भी टाइम मिले आपने जो रिवीजन की है वो सारी की सारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शो करनी है। जिस बच्चे ने जो है वो सॉल्व किए हैं वो जो है वो ये सारा जो है वो शो करेगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वो जो प्रैक्टिस है, और जिन बच्चों ने नहीं की वो करके वो भी जो है वो आज ही जो है उसको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शो करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। आज जो हमारा है प्रॉब्लम वो है 4.6। इसमें जो है वो उससे क्या है कि कार द स्टीयरिंग ऑफ कार हैज़ ए रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो उसने दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि रेडियस की अगर ये जो है वो स्टीयरिंग है और यहाँ पे ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो है 16 सेंटीमीटर। हमें जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो टोटल चाहिए। अब जो है इसका मतलब है कि हमें जो है वो डायामीटर चाहिए। डायामीटर ये रेडियस है और ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो डी है। हमें डायामीटर चाहिए और उसके बाद जो है वो फोर्स चाहिए। अब फोर्स उसने जो है वो दी हुई है, लेकिन हम इसको पहले डायामीटर को पहले तो इसको सेंटीमीटर में सेंटीमीटर है मीटर में लेके जाएंगे। आपको मालूम है कि सेंटीमीटर से मीटर में जब जाएंगे तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा मीटर। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.16 मीटर आ जाएगा। ये है रेडियस। अब इसको डायामीटर में कन्वर्ट करना है। डायामीटर जो है वो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायामीटर आ जाता है, डबल कर लेंगे। अब जो है वो 2 और ये आ जाएगा 0.16 और ये आ जाएगा 0.32 मीटर। ये डायामीटर। अब जो है वो हमारे पास उसने जो है वो फोर्स दी है। उसने कहा कि फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 15 न्यूटन। फोर्स जो है वो 15 न्यूटन है और हमने जो है वो मालूम करना है टार्क। हमने जो है वो मालूम करना है और टार्क हमें मालूम है कि टार्क का जो फार्मूला है वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म यहाँ पे है डायामीटर और ये जो है ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन, 16 न्यूटन मीटर। ये जो है वो हमारे पास टार्क जो है वो इसका आ गया। हमारे पास रेडियस दिया हुआ था, रेडियस को हमने सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। इसके बाद डायामीटर मालूम किया। डायामीटर जो है वो उसका फार्मूला होता है 2r। 2 वैसे रहने दिया, r की वैल्यू पुट कर ली, ये आ गया 0.32 मीटर। फोर्स उसने जो है वो दी हुई है 50 न्यूटन। टार्क मालूम करना है। टार्क का फार्मूला होता है ऐसे बेसिकली होता है F × L, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये L यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायामीटर कपल जब होता है तो फिर वो जो है उसमें जो है वो लेंथ को ये जो मोमेंट आर्म है उसको डायामीटर के इक्वल रखते हैं। L = D। तो हमने L की जगह पे यहाँ पे D पुट कर दिया और इसके बाद वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। अगला है 4.7। उसने दिया हुआ एक पिक्चर फ्रेम है। पिक्चर फ्रेम जो है वो फिक्स है यहाँ पे, और ये जो है हमें मालूम है कि उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है और रिएक्शन के तौर पे यहाँ पे जो है वो टेंशन ये T1 लिख लेंगे, यहाँ पे जो टेंशन है वो T2 लिख लेंगे।
अब इस फ्रेम में जो है वो उसने कहा कि पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3.8। एक में जो है T1 जो है वो है 3.8 न्यूटन, वेट के इक्वल होता है, इसलिए ये वेट भी न्यूटन होता है, ये भी न्यूटन होगा। इसके बाद जो है वो दूसरा T2 जो है वो उसने दिया है 4.4 न्यूटन। अब मालूम हमने करना है वेट मालूम करेंगे। अब हमें मालूम है कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें जो वेट इक्वल होगा T1 T2 के, वेट जो है W, छोटे w से डिनोट करेंगे वेट को, और वेट जो है वो इक्वल आएगा T1 प्लस T2। दोनों ये जो वेट है दोनों टेंशन का हम सम करेंगे तो इक्वल आ जाएगा वेट के। अब जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3.8 प्लस 4.4 और ये आ जाएगा 8.2 न्यूटन। वेट जो है वो भी न्यूटन के इक्वल होता है और इसका यूनिट है ये न्यूटन, और ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर निकल आया। हमने मालूम क्या करना था, वेट मालूम करना था। इसके बाद है 4.8 4.8 उसने जो है वो दिया एक रस्सी के साथ, एक जो है वो एक वेट जो है वो नीचे है लगा हुआ उसके साथ अटैच है, फिर एक और वेट जो है उसके साथ रस्सी है और उसके साथ एक और वेट जो है वो नीचे उसके साथ अटैच है। ये जो है वो 5 kg का है और ये जो है वो 3 kg है। हमने यहाँ वाली टेंशन और ये वाली टेंशन जो है ये मालूम करनी है हमने। ये T1 आ जाएगा और ये T2 आ जाएगा। अब जो है वो उसने जो है वो दिया है, उसे कहा 2 masses ऑफ ब्लॉक। हमने वेट रख लेना है पहला जो है वो M1 छोटा मास है, M1 3 kg और M2 जो है वो है 5 kg। इसके बाद T1 मालूम करना है और T2 मालूम करना है। अब सबसे पहले T1 मालूम करते हैं। T1 हमें मालूम है कि जो टेंशन होती है वो इक्वल होती है वेट के। जो टेंशन इस पे टेंशन जो है वो उतनी होगी जितना इसका जो है वो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, सिर्फ इसका वेट। इस पे जो है वो इस पे ये जो है वो इक्वल है इसके वेट 1 के, तो ये जो है ये वेट 1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास जो है वो। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मास दिया हुआ है, लेकिन उसने कहा कि वेट जो है वो वेट के इक्वल होता है। हमें मालूम है कि W जो है वो इक्वल होता है mg के, ठीक है। और वेट यहाँ पे जो है वो m1g आ जाएगा। अब m1 है हमारे पास 3 और g की वैल्यू है हमारे पास 10 और ये आ जाएगा 30 न्यूटन। वेट 1 जो है टेंशन 1 जो है वो, टेंशन और वेट ये दोनों बराबर होते हैं, जो इसका यूनिट होगा वो यूनिट इसका होगा। अब ये T1 हमने मालूम कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो हमारे पास न्यूटन में इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू जो हम मालूम करेंगे T2 मालूम करना है। T2 के लिए आप देख रहे हो कि इस रस्सी पे, इस जो है वो रोप पे इसका भी ये भी मास है, ये भी मास अटैच है। यानी इसका मतलब है कि इस पे जो टेंशन है वो इस वेट को और इस वेट को प्लस करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ये आ जाएगा M1 W1 प्लस W2। अब जो है W1 हमारे पास जो है वो है 30 न्यूटन, जबकि जो है वो वेट 2 जो है वो है हमारे पास
5 मल्टीप्लाई 10। हमें मालूम है कि वेट जो है वो इक्वल होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास इसका 5 kg है और जी की वैल्यू जो 10 है, और ये आ जाएगा 30 प्लस 80 50, 5 10 50, और ये आ जाएगा टोटल 80 न्यूटन। ये टेंशन 2 निकल आई। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है, ये पहली वैल्यू है। ये हमारे जो है 4.8 कंप्लीट हो गया। अब है 4.9। जो है वो उसने दिया हुआ है, नट हैज बीन टाइटेंड। एक नट जो है उसको टाइट किया गया है बाय द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स लगाई है उस पर 200 न्यूटन, 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, और उसका जो मोमेंट आर्म है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको जो है हम सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो ये 0.1 जो है वो मीटर में आ जाएगा। अब जो है वो हमने मालूम क्या करना है, मोमेंट उसने दिया है, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट। हमने क्या करना है, टार्क, पहले टार्क मालूम कर लेना है। टार्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल। अब फोर्स है हमारे पास 200 और लेंथ है हमारे पास 0.1, और ये जो है ये आ जाएगा 20 न्यूटन। ये हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। अब जो है वो कहते हैं आगे, उसने कहा कि व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर, स्पैनर की लेंथ जो है वो क्या होगी। अगेन स्पैनर की लेंथ जो है वो क्या होगी, जब जो है उसी नट पे फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है 150 न्यूटन, और जो है वो जो है हमने टार्क इसका जो है वो वही है जो हमने यहाँ पे मालूम किया 20 न्यूटन मीटर। ये जो है ये चीज़ आ गई। अब हमने लेंथ मालूम करनी है। हमें मालूम है कि टार्क जो है वो इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। अब लेंथ हमने मालूम करनी है, लेंथ को उधर ही रहने देना है। ये आ जाएगा टार्क डिवाइडेड बाय एफ। अब टार्क की वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये जो है ये आ जाएगा टार्क है 20, और ये है एफ कितना है 150, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.133 मीटर। लेकिन जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, और अक्सर हम जो स्पैनर की लेंथ को जो है वो सेंटीमीटर के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे हमने मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया था कि फार्मूले में जब ये फोर्स न्यूटन में होगी तो ये लेंथ जो है हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अब हमने आंसर मीटर में निकाल लिया, लेकिन जो है लेंथ स्पैनर की छोटी होती है इसलिए उसको सेंटीमीटर में शो करेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.133 इसको जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये आ जाएगा 10 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। ये जो है वो लेंथ ऑफ उसकी जो है वो स्पैनर जो है वो निकल आएगी। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा। उसने कहा कि एक ब्लॉक जो है वो एक जो है वो मीटर रॉड है। अब वो मालूम है कि मीटर रॉड जो है वो
ये यहाँ पे जो है वो 0 और ये 50, ये 100 सेंटीमीटर की होती है। एक मीटर रॉड जो है वो 100 सेंटीमीटर की है, उसको बैलेंस किया गया है 50 सेंटीमीटर पे। अब जो है, अब एक साइड पे जो इसका मास है, एक साइड पे पॉइंट ए पे, यहाँ पे जो है वो एक मास को बांध के जो है वो नीचे लटकाया हुआ है, और इसका जो वेट है वो है 10 kg मास, सॉरी, इसका जो मास है वो 10 kg है, और ये पॉइंट ए है। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये है 20 सेंटीमीटर दूर है। इसके बाद जो है वो दूसरा मास जो है वो यहाँ पे लटका हुआ है, और यहाँ पे जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से लेके ये 50 सेंटीमीटर होगा यहाँ से डिस्टेंस। तो ये जो है ये मास जो है ये W1 है, इसको W1 W2 रखेंगे, इसको जो है वो W1 रख लें। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो है फॉर्मूला है, सबसे पहले हम जो है वो गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास है मास ऑफ ब्लॉक, मास है W2 M2 जो है वो 10 kg है। हमें मालूम है कि किलोग्राम जो है वो मास में होता है। हम इसको जो है वो W1 मालूम करेंगे। W1 जो होता है वो W2 जो आएगा वो होगा M2G। अब M2 हमारे पास है 10, वैल्यू G की 10, और ये आ जाएगा 100 न्यूटन। अब हमारे पास ये जो है वो 100 न्यूटन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो पहली लेंथ है L1 जो है वो है 20 सेंटीमीटर। इसको जो है वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद लेंथ 2 जो है ये L1 है और ये L2 है। ये जो है ये है 50 सेंटीमीटर, और इसको जब हम मीटर में करेंगे तो ये 0.5 मीटर आ जाएगा। अब जो है वो हमने मालूम क्या करना है, वो W1 जो है वो उसको मालूम करना है। अब जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है हम फॉर्मूला लगाएंगे इस पे। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये ऐसे जब मूव करेगा नीचे की तरफ तो ये क्लॉकवाइज होगा, और इस तरफ जब ये मूव करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट is equal to anti-clockwise movement। अब जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास क्या है, W1 मल्टीप्लाई बाय L2, और क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास है W2 मल्टीप्लाई बाय L1। अब जो है वो हमने यहाँ पे W1 मालूम करना है, ये करेंगे W2 मल्टीप्लाई बाय L1 ओवर L2। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे और इसके बाद जो है वो ये L0 लिखा हुआ है, ये L2 आ जाएगा। W2 मल्टीप्लाई बाय L1 और यहाँ पे आएगा L2। ये यहाँ पे जो है वो L2 आएगा और यहाँ पे जो है वो L1 आएगा। अब इसमें जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये जो चीज़ है वो इक्वल, W1 हमारे पास है, हमने W1 निकाला था, W1 हमारे पास नहीं है, W2 है हमारे पास 100 न्यूटन, और L2 हमारे पास जो L2 हमारे पास है 0.5 और ये है 0.2।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन ये हमारे पास जो है वो W1 की वैल्यू आ गई। तो ये बच्चों हमारे पास जो है प्रॉब्लम सारे जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। प्रैक्टिस करके आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो शो करना है हर सूरत, और जो है मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको बार बार नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। बोर्ड पे किए हुए बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब हम उसको बाई हैंड करते हैं तो फिर हमें जो है उसके जो उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमारे सामने आती हैं। लेक्चर आपके सामने है, इसको देखिएगा और बार बार जो है रिवाइज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो इसके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाने हैं। चलें जी, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।